डेंसिटी का फिजिकल मीनिंग बोलूं? डेंसिटी हमें बताता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा और इसमें कितना मास प्रेजेंट होगा, m ग्राम। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी तुम्हें एग्जैक्टली ये बताती है कि उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना वॉल्यूम और उसमें इतना ग्राम मिलेगा तुम्हें। इससे तुम्हें किसी सब्सटेंस का मास का पता लगता है। सपोज मैं कहता हूं 10 सेंटीमीटर क्यूब सब्सटेंस लिया मैंने और मैंने तुम्हें उसकी डेंसिटी बता दी, तुम उसका मास बता सकते हो? डेंसिटी मैं बता रहा हूं, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें कितना मास प्रेजेंट है ये एज इट इज पता चलता है। और सपोज मैंने बता दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया है तो इसका मास कितना होगा, 10। जो भी डेंसिटी है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में m कहता हूं तो ये 10 m होगा। तो मैं कह रहा हूं लेट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बी रो। ये तुम्हें पता नहीं है क्या है? मतलब जिस सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूं वो सब्सटेंस का एक वॉल्यूम और उसमें कितना मास होगा, रो। ये समझ गए? अब मैं कह रहा हूं उस सब्सटेंस का वी वॉल्यूम लिया है मैंने, 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका मास कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास होता है रो, और मैंने वी वॉल्यूम लिया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर रो है, 20 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, रो भी। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, ये बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। अब मैं कह रहा हूं एक सब्सटेंस, इसका डेंसिटी मैं कह रहा हूं रो एस, इसकी डेंसिटी बता दी। मैंने डेंसिटी बता दी मतलब तुम समझ गया ना मैं क्या क्या ये कौन सा डेटा है। इस सब्सटेंस का 1 सेंटीमीटर क्यूब और मास कितना होगा, रो। अब सपोज इसका वॉल्यूम कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा v इंटू रो, और इसका वेट होता है मास इंटू जी। मतलब मास कितना है, रो वी, वी इंटू रो इंटू, ये हो जाएगा इसका वेट। एंड वेट कहां एक्ट करता है, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। ये सब्सटेंस अभी कहां है, एयर में, अभी एयर में प्रेजेंट। अभी मैं क्या करता हूं, इस सब्सटेंस को एयर से उठा के एक लिक्विड में रख रहा हूं, एंड द मोमेंट, जिस मोमेंट में ये लिक्विड के कांटेक्ट में आता है, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड अपथ्रस्ट लगाता है। लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको लिक्विड के ऊपर रख रहा हूं, इसका वेट जब ये एयर में था तो तुमने निकालिए, ये डब्ल्यू वेट है इसका, इसको मैं डब्ल्यू लिख रहा हूं। ये वेट ऑफ द सब्सटेंस इन एयर, ये वेट अभी भी नीचे ले जाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं लिक्विड के ऊपर ये सब्सटेंस इस तरह से फ्लोट कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वेट नीचे की तरफ जाना चाहता है लेकिन ये जा नहीं पा रहा है, मतलब एक दूसरा फोर्स उसकी तरफ ऊपर की तरफ लग रहा है, तभी ये अंदर नहीं जा रहा है। ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ये कौन लगा रहा है, लिक्विड। एयर नहीं लगा रहा था, यहाँ लिक्विड, जरूर पक्का से लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वरना इसका वेट तो अभी भी नीचे जाना चाहता है पर जा नहीं रहा है। मतलब जितना वेट इस सब्सटेंस का नीचे की तरफ है, लिक्विड ने उतना ही अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगा दिया। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं अपथ्रस्ट बाय लिक्विड ऑन सब्सटेंस, सब्सटेंस ने इस पे कितना, लिक्विड ने इस पे कितना अपथ्रस्ट लगाया। अपथ्रस्ट किसी के कॉस्ट पे लगता है। अगर लिक्विड इस पे कोई अपथ्रस्ट लगा रहा है, वो किसके कॉस्ट में लगता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इस सब्सटेंस ने कितना लिक्विड वेट डिस्प्लेस किया है, या कितना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किया है, दैट कॉस्ट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। इस पे कितना अपथ्रस्ट लगेगा, वो अपथ्रस्ट जो भी लगेगा वो किसके कॉस्ट पे लगेगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये सब्सटेंस द मोमेंट यू इमर्स, ये सब्सटेंस क्या करेगा, कुछ एक वॉल्यूम इसमें से डिस्प्लेस कर देगा। मैं इसको क्या बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और मैं तुम्हें डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी दे देता हूं। जैसे मैंने तुम्हें डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे दी, तुम्हें पता है डेंसिटी क्या है, और ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड
डिस्प्लेस्ड, ये क्या हो गया है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ना। इस मास को अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब थ्रस्ट कितना लगेगा, अब थ्रस्ट किसके कॉस्ट में लगता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है एग्जैक्टली उतना ही अप थ्रस्ट बॉडी में लगता है अपने आप। अप थ्रस्ट एक्शन में नहीं आ जाता, कुछ लिक्विड डिस्प्लेस हुई है, वो कुछ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुई है उसका वॉल्यूम तुम्हें पता होगा, उसकी डेंसिटी तुम्हें पता होगी, डेंसिटी से तुम्हें पता चल जाएगा इसका मास कितना है, इसको जी से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा वेट। एंड वेट ही बेसिकली फोर्स तो है, वेट फोर्स है। मैं बात अपथ्रस्ट की कर रहा हूं, मैं बोल अपथ्रस्ट रहा हूं लेकिन मीन फोर्स ही तो कर रहा हूं। और अगर मैं फोर्स को रिलेट करूंगा तो मैं वेट ही उठाऊंगा, मास थोड़ी उठाऊंगा, मास फोर्स थोड़ी है, वेट फोर्स है। अच्छा ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। फिर से बोल रहा हूं, अपथ्रस्ट किसके कॉस्ट में लगता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। और मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। एक बात बताइए, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये इस बात से डिसाइड होगा कि कितना वॉल्यूम सब्सटेंस अंदर जा रहा है। जितना ये अंदर जाएगा उतना इसको डिस्प्लेस करेगा। मैं यहां एक और नोट बना रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये हमेशा इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इमर्स इन लिक्विड, ये हमेशा इक्वल होगा ना। ये आपके अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग है, ये चीजें अगर आपको समझ आती है तो आप न्यूमेरिकल्स में डेटा को समझ पाते कि वो दिया क्या है, एंड यू कैन रिलेट थिंग्स। मैंने तुम्हें ये दे दिया वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इमर्स इन लिक्विड, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इसके इक्वल होता है। और ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मास ऑफ लिक्विड इनटू जी, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कितना अपट्रस्ट लग रहा है। इसमें कोई डाउट है, ये समझ गए। अच्छा एक बात और है, मैं पांच, मुझे रिलेटिव डेंसिटी पढ़ानी है तुम लोगों को, और ये पढ़ाने के पहले हम थोड़ा सा होमवर्क करेंगे। तुम खड़े हो जाओ। एक सब्सटेंस, अच्छा ये जो कंडीशन है, ये बॉडी फ्लोट कर रही है कि सिंक हो गई है, फ्लोट कर रही है, मतलब इस बॉडी में कितने फोर्स लग रहे हैं बताना जरा। इस बॉडी में एक फोर्स है, इस बॉडी का वेट जो नीचे की तरफ है, और इस बॉडी में एक दूसरा फोर्स है, उस फोर्स का नाम क्या है, अपथ्रस्ट। वो कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। अच्छा वेट किसका है, बॉडी का। अपथ्रस्ट कौन किस पे लगा रहा है, क्या, वाटर पे। लिक्विड किस पे लगा रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर, जो भी ऑब्जेक्ट तुम इमर्स कर रहे हो। बैठो। अगर सब्सटेंस का मास 10 ग्राम है, जागृति, इस सब्सटेंस का वेट कितना होगा, तो इसको सीधा लिख देना 10 ग्राम फोर्स इस चैप्टर के लिए। अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं एक सब्सटेंस है जिसका मास 100 kg, अदरवाइज अगर तुम वेट निकालती तो वेट होता है m × g, मतलब तुम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करती, ये 1000 आता, उसके बाद तुम न्यूटन लिख। ये नहीं करोगी तो भी चलेगा इस चैप्टर में। अगर मैं कह रहा हूं सब्सटेंस का मास 100 kg है, इस सब्सटेंस का वेट कितना होगा, उसको तुम 100 kgf लिख देना। मैग्नीट्यूड चेंज मत करना, यूनिट्स चेंज कर देना। केजी लिख रही हो तो मास मीन कर रही हो, वेट लिखना चाहती हो तो केजीएफ लिख देना, मैग्नीट्यूड उसी को रख देना। मैं 10 लेके करो, 9.8 ले सकते हो, ये बात समझी। अच्छा ये बोलो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, आंसर देना। एक ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, मैं उसको एयर में वेट किया तो वो सपोज 10 न्यूटन है,
हाँ, ये सपोज 10 न्यूटन है एयर में, और मैं इसको लिक्विड में ले गया, लिक्विड इस पे अपथ्रस्ट लगाएगा। लिक्विड इस पे कितना अपथ्रस्ट लगाया, मैं इनडायरेक्टली तुम्हें बोल रहा हूं, जैसे ही मैंने इसको लिक्विड में इमर्स किया, ये अब मुझे 8 न्यूटन दिखा रहा है। अपथ्रस्ट कितना लगा इस पे, 2 न्यूटन। खुशी तुम बोलो, ये क्वेश्चन मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, आंसर देना। वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, ये 10 ग्राम फोर्स। वेट ऑफ, वेट ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड, ये 8 ग्राम फोर्स। इस पे कितना अपथ्रस्ट लगा है, 8। कोई बात नहीं, वो नहीं बोल पाई, रुको। इसका वेट एयर में 10 ग्राम फोर्स है। वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, समझो बात को, वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है और वो फिक्स रहता है। ये 10 ग्राम फोर्स है। ये चेंज होता है कब, जब इसको तुमने लिक्विड में डाल दिया। लिक्विड में जाते ही ये इस पे अपथ्रस्ट लगा था लिक्विड, 10 ग्राम फोर्स नीचे की तरफ, 10 ग्राम फोर्स नीचे की तरफ था। लिक्विड ने 2 ग्राम फोर्स लगाया अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 10 नीचे की तरफ था। ऐसे देखो, 10 ग्राम फोर्स नीचे की तरफ था और 2 ग्राम फोर्स ऊपर की तरफ लगाए, तो अभी भी नीचे की तरफ नेट वेट कितना है, 10 ग्राम फोर्स था, ऊपर की तरफ 2 लगा होगा, तो अभी नेट कितना बच गया, ये 8 ग्राम फोर्स। अगर ये 10 ग्राम फोर्स एयर में था और वाटर में 8 ग्राम फोर्स है, तो वाटर ने कितना अपथ्रस्ट लगाया, 2 ग्राम फोर्स। ये बात समझी। अच्छा, अपथ्रस्ट किसके कॉस्ट में लगता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्टिंग ऑफ अपथ्रस्ट, वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस। अगर मैं तुमसे पूछ लू अपथ्रस्ट कितना है, ये 2 ग्राम फोर्स। अच्छा, ये 2 ग्राम फोर्स इस सब्सटेंस का लॉस इन वेट है ना, पहले इसका वेट कितना था, 10 ग्राम फोर्स, अभी कितना आ रहा है, 8 ग्राम फोर्स। इसका वेट लॉस हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं लॉस इन वेट, वो भी कितना होगा, 2 ग्राम फोर्स। अच्छा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अपथ्रस्ट जिसके कॉस्ट में लगता है वो क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये भी कितना होगा, 2 ग्राम फोर्स। अब मैं अगर तुमसे पूछूं मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, 2 ग्राम। ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं तुमसे कह देता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, यह है 1 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब राजू, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होता है, 1 ग्राम। और तेरे पास मास कितना ग्राम है, मतलब वॉल्यूम कितना रहा होगा, एक छोटी क्यूब 1 ग्राम रखती है, तेरे पास 2 ग्राम है, मतलब कितना क्यूब है तुम्हारे पास, नहीं समझी। डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, मतलब एक छोटा सा क्यूब के अंदर 1 ग्राम होता है, लेकिन तुम्हारे पास मास कितना है, 2 ग्राम, मतलब वॉल्यूम कितना है, 2 ग्राम, वॉल्यूम 2 ग्राम, 2 2 सीसी, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस ये हो गया 2 सीसी। यहां ये बात समझे। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, सब्सटेंस का कितना वॉल्यूम लिक्विड में, सब्सटेंस का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, 2 सीसी। लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ है, लिक्विड खामा का थोड़े डिस्प्लेस हुआ है, थोड़ा सब्सटेंस अंदर गया है और उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन द लिक्विड, 2 सीसी। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड, ये 2 सीसी। ये सारा डेटा आपको समझ आया क्या, इसमें कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, मैं एक न्यूमेरिकल दूं। हाँ, ये सारा देखो, ये सारा टू ही आया।
थोड़ा समझा देना, तो उसके बाद न्यूमेरिकल करते, थोड़ा समझ देते। ए, नहीं, ये सारे कंडीशंस फ्लोटेशन के है ना। अब डेंसिटी को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं हम वो देखो। मान लो ये सब्सटेंस का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस 10 सेंटीमीटर क्यूब है या 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सब्सटेंस है इसका टोटल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस सब्सटेंस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मास कितना होगा? इसका मास कितना होगा? 10 ग्राम। अच्छा, और इसका वेट कितना होगा? 10 ग्राम फोर्स। ये बताइए, ए, ये सारे कंडीशंस में बॉडी फ्लोट कर रहा है। ऑल कंडीशंस बॉडी इज फ्लोटिंग, मतलब वेट ऑफ द सब्सटेंस in this case is equal to the upthrust acting on it. Weight of the substance in this case is equal to the upthrust acting on it. अब ये सारे केस में कितना अपथ्रस्ट लग रहा है वो पता कर रहे हैं। एक बात पक्की है कि वेट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। अच्छा, ये भी फ्लोट कर रहा है। इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस बॉडी इज फ्लोटिंग, ये है ना। तो मैं लिख रहा हूं वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड्स। सब केस में, सब में बॉडी फ्लोट कर रहा है। इस बॉडी का वेट नीचे की तरफ और इस पे जो अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, वो इक्वल है, तभी तो फ्लोट कर रहा है। एक लिक्विड के ऊपर बॉडी फ्लोट कर रही है, मतलब इसका जो वेट नीचे की तरफ है और इस पे जो अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है वो इक्वल होकर रखा है। यही तो है, उसको ना चीज। अच्छा, यहां भी जो वेट नीचे की तरफ है और जो अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ है वो इक्वल है। इन ऑल केसेस द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड्स। वेट इक्वल्स टू डब्ल्यू, वेट इक्वल्स टू डब्ल्यू, वेट इक्वल्स टू, सॉरी, यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये समझ आया? अच्छा, वेट कितना है बॉडी का? 10 ग्राम। ये 10 इक्वल होगा 10, 10, 10, 10। यू कैसे आता है? यू कैसे आता है अभी बताया। यू क्या? अपथ्रस्ट, मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ, यू कैसे आता है? यू इज बेसिकली वेट ऑफ द लिक्विड। अपथ्रस्ट किसके कॉस्ट में लगता है? वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस। वेट कैसे आएगा? मास ऑफ द लिक्विड स्पेस इनटू जी। और मास कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड स्पेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और मास ऑफ द लिक्विड स्पेस ये कैसे आएगा? सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड स्पेस ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड स्पेस ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सोच के बोलो क्या बोल। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड स्पेस ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड। अब मैं मान लेता हूं यहां पर ये टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 cc। मैं मान लेता हूं ये वॉल्यूम 0.1 है, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम 0.3 सेंटीमीटर क्यूब है। ये वॉल्यूम 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये 0.8 सेंटीमीटर क्यूब।
और ये कितना है पूरा, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कोई डाउट है? नहीं। तुम्हें क्या निकालना है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, अच्छा, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अंदर गया है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस होगा। उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, डेंसिटी से, और फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जी से। तो मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ यहां पर, कितना डिस्प्लेस हुआ है, 0.1। इस लिक्विड की कितनी डेंसिटी है मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो एल। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं रो एल से, और इसको क्या लिख दूंगा, ग्राम फोर्स। बोलो ये बात समझे क्या, कोई डाउट है इसमें, ये बता, नहीं समझे? हाँ बोलो। इसको रख दो, इसको रख दो, ध्यान दो। यहां तक जो बातें बताई वो आपको समझ आई? वेट कितना है, 10 ग्राम फोर्स। इस ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम अंदर गया है, 0.1। मैं मान लेता हूं इस लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, मुझे नहीं पता डेंसिटी कितनी, और इसको मैं क्या लिखूंगा, ग्राम फोर्स था। अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर देता तो वो न्यूटन वाले यूनिट में चला जाता, मैं जी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये क्या मास है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास है। और उसको मुझे लिखना क्या है वेट, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, सीधा ग्राम फोर्स। अच्छा ये बताइए, इस केस में लिक्विड का डेंसिटी कितना आएगा, कैलकुलेटर सॉल्व करो। 10/0.1, ये कितना आ रहा है, 100 ग्राम पर सीसी, मतलब इसका डेंसिटी है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये समझे? अच्छा, यहां कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, 0.3, तो इसको इक्वेट करो, 10 इक्वल्स टू 0.3 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्राम फोर्स, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड 10/0.3, कितना आ रहा है ये, इंटू 10, 33.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना, क्लियर हुआ ये, नहीं समझ? अच्छा यहां डेंसिटी कितना आएगा, 10 इक्वल्स टू 0.5 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्राम फोर्स, ये रोएल कितना आ रहा है, 10/0.5, मतलब 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी आ रही है, 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्राम, ये ग्राम फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 10/0, ये कितना आ गया, 12.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा यहां कितना आ रहा है, 1 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्राम फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आ रहा है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा इधर देखो, हीरो, अब ये वाला केस देखो, ये वाला केस, मैं अगर तुमसे पूछता हूं इसमें लिक्विड का जरा सा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें लिक्विड का जरा सा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, या हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट के फॉर अगेंस्ट में तुम हो? मेरा स्टेटमेंट है यहां लिक्विड का जरा सा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, यस और नो? इज देयर एनी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन दिस केस? अगर तुम बोलोगे जरा सा भी वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं हुआ है, तो अगर इफ नन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, दैट मींस अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड स्पेस इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस 0 है मतलब अपथ्रस्ट, पर यहां अपथ्रस्ट लग रहा है, वरना बॉडी फ्लोट कैसे कर रही है? तो मुझे मानना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम था उसका 0.01 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है, इसको 0.1 नहीं, ये 0.1 है ये वाला, मैं इसको मान रहा हूं 0.01। टच करके भी तो जरा सा डिस्प्लेस किया होगा ना, मैं नहीं कह रहा कि अंदर चला गया, लिक्विड को टच किया होगा तो भी जरा सा डिस्प्लेस किया होगा, लेट दैट लिटिल वॉल्यूम भी 0.01। तो यहां इसने जरा सा लिक्विड डिस्प्लेस किया है, एंड दैट वॉल्यूम इज 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी रही होगी, 10 इक्वल्स टू 0.01 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्राम फोर्स, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आ रहा है,
1000 10/0.01 मतलब 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना। अब सुनो हीरो, देख, इस ऑब्जेक्ट का वेट बदला है क्या? वेट कितना है? 10 ग्राम फोर्स। ये ऑब्जेक्ट लिक्विड में कितना जाएगा ये डिपेंड करता है जिस लिक्विड में आप इसको इमर्ज कर रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। अगर लिक्विड की, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है? 10 ग्राम पर सीसी। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तुमने देख ली, अब लिक्विड की डेंसिटी से कंपेयर करो। जब लिक्विड की डेंसिटी 1000 है तो मैं क्या बोल सकता हूं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मच 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 ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मच 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 ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ, ऐसे केस में द बॉडी विल फ्लोट कंप्लीटली आउटसाइड द लिक्विड। ऐसा लगेगा कि जरा सा भी लिक्विड डिस्प्लेस नहीं हुआ है, लेकिन सरफेस को टच करने में जितना डिस्प्लेस किया है उसी में काम हो गया। कितना डिस्प्लेस किया है? 0 अब 1 में 0.01 अगर अंदर गया है तो तुम्हें लगेगा कुछ गया ही नहीं, लेकिन तुम डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ तो गया है। ये बात समझो। अच्छा, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मच मच ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स कंप्लीटली आउटसाइड लिक्विड। सुनो, ये डेंसिटी ये डेंसिटी कितनी थी लिक्विड की? ए इडियट, यहां देख, ये 1000 से ये 100 आ गई, कम हुई ना। लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम हुई, ऑब्जेक्ट थोड़ा अंदर आ गया। अच्छा, ये 100, ये 1000 से 100 आया, और फिर 100 से 33.33, तो ये थोड़ा और अंदर आ गया। जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट अंदर आ गया और वो जो वेट है वो वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जा रहा है। जब लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जब लिक्विड की डेंसिटी बेहद ज्यादा है, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट अंदर आया नहीं कि उस वेट ऑफ द लिक्विड, अब थ्रस्ट लग रहा है ना, मतलब वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस ये किसके इक्वल हो गया? जब डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो तुम्हें वॉल्यूम क्या चाहिए होगा? बहुत कम। जब डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा है तो तुम्हें वॉल्यूम बहुत बहुत कम चाहिए। अच्छा, यहां डेंसिटी में डिफरेंस थोड़ा कम हो गया है, ये 100 और 10 है, डेंसिटी थोड़ी कम हो गई तो थोड़ा वॉल्यूम अंदर आ गया। अब ये वॉल्यूम, ये डेंसिटी किसके इक्वल हो गया? वेट ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी थोड़ी और कम हो गई। अच्छा, डेंसिटी कम हो गई तो इसको कौन कंपेंसेट करेगा? वॉल्यूम। डेंसिटी कम हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये किसके बराबर हो गया फिर? वेट के। अच्छा, यहां देखो, यहां डेंसिटी लिक्विड की और कम हो गई तो वॉल्यूम और अंदर आ गया, यहां डेंसिटी और कम हो गई, वॉल्यूम और अंदर आ गया। अच्छा, ये कौन सा केस है? व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना था? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना था? 1। जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बराबर है तो इसका वॉल्यूम भी इक्वल है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं? व्हेन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट तो करेगा ना, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट बट कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड। अब इधर देख जोर, ये कौन सा केस है बाबू? ये एक एक्सट्रीम केस है जहां डेंसिटी क्या हो गई? इक्वल। अच्छा, यहां डेंसिटी बढ़ गई, यहां मैक्सिमम है और यहां इक्वल है, ये सारी इंटरमीडिएट डेंसिटी है ना। ये सारी इंटरमीडिएट डेंसिटी है ना। अच्छा, ये इंटरमीडिएट डेंसिटीज में ऑब्जेक्ट कंप्लीटली फ्लोट कर रहा है,
बाहर नहीं, कंप्लीटली अंदर है नहीं, ये कैसा केस है, पार्शियली इनसाइड द लिक्विड पार्शियली आउटसाइड द लिक्विड। मतलब इधर मैं क्या बोलूंगा, हेयर ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग पार्शियली inside the liquid partially above the liquid। चीफ मिनिस्टर, ये सब कुछ देख के तुम सिर्फ मुझे ये बताओ, ये सारी मेहनत किस लिए करी, एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट करेगा, इसका कंडीशन क्या बोलोगी तुम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस शुड बी इनसाइड द लिक्विड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, हाउ मच, यहां पूरा वॉल्यूम आना पड़ा है, यहां वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कंप्लीटली अंदर है, तब जाके अपथर्स किसके इक्वल हुआ है, जब पूरा ऑब्जेक्ट अंदर आ गया, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज इनसाइड द लिक्विड, तब जाके अपथर्स किसके इक्वल हुआ है, वेट के। अपथ्रस्ट फोर्स है, वो किसको इक्वल करेगा, फोर्स को। व्हाट इज दैट फोर्स, वेट। अच्छा, यहां वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 0.8, यहां 0.8 वॉल्यूम आया है, और ये अपथ्रस्ट किसको इक्वल कर रहा है, वेट। तो ये सब ये देखकर आपको बताना है व्हाट इज द कंडीशन दैट एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। मैं टिपिकली बोल रहा हूं, फ्लोटिंग कंडीशन बताना है आपको, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कौन से कंडीशन में, क्या ऐसा लिखूंगा मैं कि मैं बता दूंगा कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या, ऑब्जेक्ट को पूरा अंदर डाल दो, ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट को पूरा अंदर डाल दो और वो फ्लोट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ऐसे समझो, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस वाली डेंसिटी में पूरा डाल देता हूं, इसमें, ये लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, 1000, 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको मैं पूरा डाल देता हूं, कितना डाल दिया मैंने, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये बताइए कितना मास डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1 इंटू 1000, मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम, कितना अपथ्रस्ट लगेगा, 1000 ग्राम फोर्स था, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, सिर्फ 10, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 10 ग्राम फोर्स। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड में पूरा डाल देता, जो कि मैंने डाला है, तो ये लिक्विड इस पे कितना अपथ्रस्ट लगाता, 1000, मतलब इसका वेट सिर्फ 10 ग्राम फोर्स का है नीचे, और इस पे अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, 1000। ये अंदर रहेगा क्या, ये बाहर आ जाएगा ना, मतलब जैसा मैंने बनाया ये दोबारा वैसे हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या है, ऐसा नहीं है कि पूरे ऑब्जेक्ट को अंदर डाल दो और वो फ्लोट करेगा, ऐसा तो नहीं है। इंग्लिश में बोल रहा हूं कि हिंदी में बोलूं, हिंदी में बोलूं, सिर्फ उतना ही वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा जिसकी वजह से वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाए, ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम, ओनली दैट पोर्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ओनली दैट पोर्शन of total volume of object will be inside the liquid, for which the weight of the liquid displaced is equal to the weight of the object। समझे क्या, only that portion of the total volume of object will be, यहां 0.1 आया था और डब्ल्यू यू के बराबर हो गया, यहां 0.3 आया डब्ल्यू यू के, यहां जबरदस्ती आप 0.5 डालेंगे क्या, 0.3 में काम बन रहा है ना, तो 0.3 से काम करा ना, ये समझे। व्हाट इज द कंडीशन दैट एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, only that portion of the total volume of object will be immersed in the liquid, for which the weight of the liquid displaced is equal to the weight of an object। this is the condition of flotation। लिख लो, समझ आ गई बात, लिख लो, कहां लिख,
अगर आप मिटा दो सारा, बोलो। मैं अलग अलग लिक्विड ले रहा हूँ ब्रो, या मैं टेम्परेचर बदल रहा हूँ, टेम्परेचर से डेंसिटी बदलती है। क्या क्या क्या? हाँ, अच्छा। ए लिखो, ए ए तुम बोलो कंडीशन ऑफ रोटेशन। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बोलो क्या लिखेंगे? ओनली दैट पोर्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट is inside the liquid for which the weight of the liquid displaced is equal to the, yes, weight of the object. Very good, बैठो लिख लो। सॉल्व करो, तुम खड़े हो जाओ, नहीं हुआ तुमसे, खड़े हो जाओ। ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ये वर्ड दिखा तुम्हें? कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या है? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो बताया था ना, डब्ल्यू इक्वल्स टू यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू यू। सब में क्या किया था? ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था, एंड द ओनली कंडीशन वाज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस व्हिच इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट। ये बात समझी? अच्छा इधर देखो, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अरे रुको ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अपथ्रस्ट किसके कॉस्ट में लगता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट, अच्छा तुम्हें ये चाहिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये चाहिए वेट ऑफ द लिक्विड। अब फॉर्मूला को एक्सपेंड कर लेते, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। अच्छा ये क्या होगा? ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द, ये लिख सकता हूं मैं? बस इसमें बोलो ये बात समझिए फिर। ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस, यहाँ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस एंड विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड। यही बात की थी हमने, ओनली दैट पार्ट ऑफ द वॉल्यूम विल बी इनसाइड द लिक्विड फॉर विच द वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब टोटल वॉल्यूम कितना है? ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम कितना है? वी नॉट। और ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम अंदर जाएगा? मान लेते हैं इतना। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम अंदर है उसको मान लेते हैं स्मॉल वी नॉट। ये क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच दैट दैट दैट, ये समझे?
अच्छा ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड। जागृति समझी, नहीं समझी ना बेटा? ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर जाएगा ऐसा जरूरी है? नहीं, ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा वॉल्यूम जाने से भी इक्वल हो जाता है ना। ये पूरा वॉल्यूम मान ले वी नॉट है, और ये वॉल्यूम कितना है, स्मॉल वी नॉट, इतना वॉल्यूम। अब समझी, समझी? ये क्या हो गया, स्मॉल वी नॉट। इसको क्या लिखूं, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। बैठ जाओ, ये कंडीशन समझ आया? बस डेटा सारे दिए हुए, जी जी कट जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल वी नॉट बाय वी नॉट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वी नॉट बाय कैपिटल वी नॉट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ तो थेमे गेली थी, आंसर विल 6/40। अच्छा इधर देखो, इस वी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल वॉल्यूम कितना था, वी नॉट, टोटल वॉल्यूम कितना है, ऐसे समझो, ये टोटल वॉल्यूम वी है, और तुम्हें दिया बाहर कितना है, 10⁻⁻, टोटल वॉल्यूम कितना है वी, और बाहर कितना है 10⁻⁵। तो अंदर कितना है, ये वी नॉट कितना होगा, स्मॉल वी नॉट, वी माइनस 10⁻⁵ में। समझे? तो स्मॉल वी नॉट की जगह क्या लिखेंगे, वी माइनस 10⁻⁵ बाय वी नॉट इक्वल्स टू 150/1025। इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, वी नॉट। तो इसको लिख दो 900 इंटू 10⁻³ तो वी नॉट का वैल्यू यहां से कुछ आ जाएगा, ए हीरो समझा? ये पूरा, ए हीरो लो, ये पूरा वॉल्यूम कितना था वी नॉट, बाहर कितना है 10⁻⁵। तो स्मॉल वी नॉट अंदर वो कितना है, वी नॉट माइनस 10⁻⁵। ये टोटल वी नॉट है, ये टोटल, ये टोटल कैपिटल वी नॉट है। अच्छा बाहर कितना है 10⁻⁵, तो ये अंदर कितना होगा, ये अंदर स्मॉल वी नॉट, ये होगा वी नॉट माइनस 10⁻⁵। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्या मतलब है इसका, दो वर्ड है, एक तो सब्सटेंस की डेंसिटी, एक तो सब्सटेंस की डेंसिटी, और उसके आगे वर्ड क्या लगे, जितने भी कॉमन सब्सटेंस है, जितने भी कॉमन सब्सटेंस हो सकते हैं, जितनी भी लिक्विड हो सकती है, वो सारे सब्सटेंस को डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर करते हैं। रिलेटिव वर्ड है ना, पहली बात तो रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, it is a ratio of two same quantities and thus has no unit relative density of any substance
is calculated by comparing density of the substance to the density of water. रिलेटिव डेंसिटी निकालना है हमें। रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे? जो भी सब्सटेंस की आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, आप उस सब्सटेंस की डेंसिटी लिखना डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये सब कैसे होगा वो समझते हैं। अगर मैं तुम्हें कहता हूं ऑन ए डेंसिटी ऑफ मरकरी is 13.6 gram per centimeter cube, what is its relative density? What is its RD? तो ये क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है, रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। व्हाट आर दोस क्वांटिटीज? यहां तुम लिखोगे डेंसिटी ऑफ मरकरी और नीचे लिखना डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है? 13.6 ग्राम पर सीसी। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 1 ग्राम पर सीसी। ये कट गया, ये कितना आ गया? सिर्फ इसका कोई यूनिट है नहीं। अच्छा, इसका क्या मतलब है बताओगे? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब मरकरी लेता हूं और मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लेता हूं, इसमें कितना मास प्रेजेंट है? 13.6 ग्राम। और इसमें कितना मास प्रेजेंट है? सिर्फ 1 ग्राम। तो तुम्हें पता चल गया ना हाउ मेनी टाइम्स मरकरी इज हेवियर देन वाटर? 13.6 टाइम। रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग समझ आया? मैं तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू दे दूंगा, सुनना। मैंने यही कहा ना, हाउ मेनी टाइम्स मरकरी इज डेंसर देन हेवियर देन वाटर, हाउ मेनी टाइम्स। और ये भी तुमने क्या लिखा? मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या बताता है? कोई सब्सटेंस वाटर से कितना भारी है, कोई यूनिट यूनिट कुछ नहीं है। अब मैं कहता हूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8, मतलब 7.8 टाइम्स हेवियर देन वाटर। तो सारे, अच्छा एक बात, ये सारे सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी में निकाली कैसे? या एक अननोन सब्सटेंस तुमको मैं दे देता हूं एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट अननोन सब्सटेंस। आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब तो हमें पता है। मैं कहीं से मार्स वार्स जाकर कहीं से एक ऑब्जेक्ट उठा के लेके आता हूं और तुम्हें पूछता हूं कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी बता दो। लिखो कि क्या 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 कहा तुमने? अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वाटर में डिजोल्व करके? वाटर में डिजोल्व करके? हाँ, इमर्स करके। अगर वो हल्का होगा, वाटर में इमर्स ही नहीं हो रहा होगा तो मानो वो हल्का है, उसको वाटर में इमर्स होना पड़ेगा ना। वो वाटर में इमर्स ही नहीं हो रहा है, तो तुम हाथ से इमर्स करोगे, उस केस में तुम्हारे डेटा अलग अलग आएंगे। अब तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो हो सकता है तुमने वाटर में दिया और वो नमक था, वो डिजोल्व हो गया। तो अब हम अलग अलग सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, देखो समझ आई ये क्या है? रिलेटिव डेंसिटी किस चिड़िया का नाम है? देख लो,